हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में एक मैं न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मानवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानवा है। ये ऐसी टाइप की मानवा मैं पहली बार अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये मानवा अच्छी लगे तो कमेंट में लिख देना, ताकि मानवा का सेकंड पार्ट भी जल्दी से जल्दी ला सकूँ आपके लिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो सेकेंड पार्ट के लिए। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बंदा एक डीमन के सामने बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि लोग पैसों के पीछे पागल हो चुके हैं। हर कोई बस पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसों का गुलाम बन चुका है। और तभी इस दुनिया में मॉन्स्टर आ गए, जिसने इस पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा ख़राब बना दिया। पूरा नर्क जैसी ये दुनिया बन चुकी है अब ये। फिर वो बंदा जो डीमन के सामने अपना स्वॉर्ड लाता है और कहता है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, और वो डीमन पे अटैक करने जाता है। और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिससे वो बंदा हार जाता है। अभी हमें दिखाता है कि वो बंदा एक फैंटेसी गेम खेल रहा होता है, बेस्ट मॉडर्न फैंटेसी गेम आर्केन सियोल। तो तभी दिखाया जाता है कि वो बंदा गेम को गाली दे रहा होता है कि ये बेकार गेम, इसमें बस पैसे वाले ही जीतते हैं। मैं हार गया इस गेम में, मैंने इतना सारा पैसा नहीं लगाया तभी भी मैं हार गया। मेरे जैसा बंदा इस गेम को एंजॉय कैसे करेगा। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुम अच्छा खेले, पर मैं पूरा टाइम ऑटो मोड पे खेल रहा था, तो तुम मुझे बिल्कुल भी सही से खेलने का मौका नहीं मिला। और तुम अच्छा खेल रहे थे, जो बंदा पैसे नहीं लगा उसके। और वो बंदा बोलता है कि इसके जैसे बंदे से मैं आ गया और मैंने अपने 10,000 घंटे बर्बाद किए इस गेम पे। और वो बोलता है चलो कोई के मिशन कर लेता हूँ। तब वो उसको कहता है, तब उसको तभी एक डब्बा मिलता है डेली रिवॉर्ड से, और वो उसको क्लिक करता है और देखता है उसको एक प्लेटिनम चेस्ट मिला होता है। और फिर जब वो प्लेटिनम चेस्ट खोलता है उसको वही बेस्ट करेक्टर मिल जाता है गेम को, और वो बोलता है ये गेम का बेस्ट करेक्टर है, इससे अच्छे करेक्टर पूरे अभी तक गेम में आया ही नहीं है। 0% चांस है इसको निकलने के। और हमारा मेन करेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो नाच रहा होता है और कह रहा होता है मेरे को ये मिल गया, मेरे को मिल गया। तो फिर हमारा वो मेन करेक्टर बोलता है कि अब मैं इस करेक्टर को लेवल अप करूँगा, पर इसको लेवल अप कैसे करें। तो फिर वो बोलता है कि गेम में सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है करेक्टर को लेवल अप करने का कि अपने करेक्टर को दूसरे करेक्टर पर लगा दो, जिससे हमारे करेक्टर का लेवल अप हो जाएगा। और हमारा करेक्टर हंसते हंसते मेन करेक्टर हंसते हंसते बोलता है कि अब मैं सारे करेक्टर लगा रहा हूँ जिससे मेरा अकाउंट अच्छा बनेगा। और वो सारे करेक्टर्स को यूज़ कर देता है, जिससे उसका डीमन वाले करेक्टर का लेवल बढ़ जाता है। और फिर वो बोलता है बाय बाय वॉरियर स्किन, जो उसके करेक्टर्स के नाम होते हैं, क्योंकि हमारे मेन करेक्टर का नाम भी किम ही होता है। और फिर हम देखते हैं कि अब मैं हेवनली डीमन ओनर हो चुका हूँ, कि मेरे पास भी अब ये करेक्टर है बेस्ट। और फिर तभी वो देखता है उसके पास एक ट्रक आ गया होता है, और फिर हमारा करेक्टर बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो कहता है क्या ये इवेंट कहीं देखा देखा सा लग रहा है। और तभी हमारे मेन करेक्टर की आंखें खुलती है जो हॉस्पिटल में होता है। और फिर वो उठता है और कहता है ये क्या हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में क्यों। फिर उसको याद आता है कि उसको ट्रक से टक्कर हो गई थी। और फिर वो बोलता है, और फिर तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो बोलती है वॉरियर किम क्या तुम उठ गए। और फिर वो मेन करेक्टर बोलता है वॉरियर किम। फिर तभी वो नर्स बोलती है मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और फिर हमारा मेन करेक्टर सोच रहा होता है ये मेरे को वॉरियर किम क्यों बोल रही थी। फिर तभी वो अपना सर्टिफिकेट देखता है, उस पर भी उसका नाम वॉरियर किम ही लिखा होता है। और कहते हैं कि उन्होंने वॉरियर किम क्यों लिख दिया, ये कौन सी इन्होंने गलती कर दी जो वॉरियर किम लिखा है इधर। और फिर वो बोलता है कि शायद ये बस गिल्टी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने सारे में वॉरियर किम वाले करेक्टर को हेवनली डीमन पे लगा दिया है, इसलिए सोचता है वॉरियर किम बनना ये पॉसिबल भी कैसे है। फिर तभी वो अपना पैर नीचे रखता है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। और तभी वो नर्स आती है और कहती है तुम अभी चल नहीं सकते, तुम्हारा पैर टूटा हुआ है। और वो कहता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और तभी डॉक्टर आता है और डॉक्टर कहता है कि तुम ट्रक से ठुक गए, पर तभी भी तुम अभी सही हो, अच्छा है। और हमारा किम बोलता है कि क्या तुम्हें मैं सही लग रहा हूँ। और फिर बोलता है कि हमें थोड़े और टेस्ट करने पड़ेंगे, हमें तुम्हारा MRI और मैजिकल विजन टेस्ट करना पड़ेगा। और क्या कहता है मैजिक व्हाट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैजिक क्या। फिर वॉरियर किम फिर हम सोचता है वॉरियर किम और अब मैजिक, ये बातें क्या कर रहे हैं। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि काउंटर पे आता है और नर्स उसका बिल बना रही होती है और कहती है कि ये सारे टेस्ट के बने हैं तुम्हारे 4 मिलियन। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या मैं बस यहाँ 4 दिन रहा हूँ और मेरे 22 मिलियन बन गए।
मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, क्या तुम्हारे मेरा इंश्योरेंस है? वो कहती है नहीं सर, तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों, कोरियन में सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। क्या नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस? फिर नर्स बोलती है क्या, ये कौन सा इंश्योरेंस है? तुम्हारे पास कोई भी लीजन नहीं है इंश्योरेंस के लिए, टावर मैजिक टावर भी नहीं है। फिर वो कहता है लीजन मैजिक टावर, तुम ये क्या बोल रही हो? फिर वो बोलता है कि ये मैंने कहीं सुना हुआ है। फिर वो याद करता है कि ये तो उस गेम के चार चार टावर है, मैजिक टावर। जब और हमें चारों टावर के नाम बताए जाते हैं, लीजन, मैजिक टावर और होली ऑर्डर। और कहते हैं ये तो सेटिंग है उस गेम। फिर वो बताता है कि वो गेम जिधर भगवान ने लोगों को अब छोड़ दिया है, और क्या कहते हैं, सारे के सारे लोग आर्केन साइंस डेवलप कर रहे हैं, और अर्थ पूरी पॉल्यूटेड हो चुकी है, जिससे लोग मॉन्स्टर बन रहे हैं और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर रहे हैं। और फिर हमारा गेम गाली देता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर तभी वो बाहर आता है, वो देखता है कि इस वर्ल्ड में जीना तो बहुत मुश्किल है और सब कुछ बदल गया होता है इस वर्ल्ड में सर। और कहता है कि मैं सच में इस गेम में आ चुका हूँ। और ये कहता है कि शायद मेरे को सोना चाहिए, शायद तब सही हो जाएगा। और फिर मैं वो अपना मेन कैरेक्टर को थोड़ा अपग्रेड भी करूँगा। फिर तो कह रहा है कि शायद ये मेरे को पनिशमेंट मिली हो, तो मैं सो जाऊँगा तो सही हो जाएगा। फिर जब जैसे ही वो अपने रूम में आता है फिर जैसे ही हमारा गेम अपने रूम में आता है और वो देखता है उसका इतना छोटा रूम है, कहता है कि वॉरियर गेम इतना गरीब क्यों है, उसका इतना छोटा रूम क्यों है? और वो कहता है मेरी बॉडी अभी सही फील नहीं कर रही है, तो अभी मैं थोड़ा लेटूँगा। पर वो सोचता है क्या, अगर ये सच में आर्केन सियोल गेम है तो फिर इसमें अभी न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है कुछ टाइम में, जिससे कि बहुत ज़्यादा ही लोग तबाही मचेगी और यहाँ पर ये नर्क बन जाएगा। और कहता है कि ये कैसे ख़त्म होगा मेरे को भी नहीं पता, पर मेरे को नहीं, अगर मेरे को जीना है तो मेरे को अपना 100% देना पड़ेगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में कुछ आता है और फिर वो बोलता है, उसने हाथ में एक पेन लेता है और कहता है, अपने हाथ में पेन मारता है और कहता है कि मेरे को ये करना ही पड़ेगा ताकि मैं देख सकूँ कि ये सच में गेम है या नहीं। तो अपने हाथ में वो पेन मार देता है और फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाता है, पर हम देखते हैं उसका जो जहाँ पर चोट लगी होती है वो सही हो जाती है। और फिर वो बोलता है हाँ मेरे को पता था ये सही हो जाएगा। फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक ट्रेट मिलती है। गाइस, ट्रेट एक स्किल जैसा ही होता है, मतलब स्किल को ट्रेट बोलते हैं इस गेम में। और फिर वो बोलता है उसको वाउंड रिकवरी नाम की एक ट्रेट मिली है, जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है। और फिर वो बोलता है कि मैंने इतने सारे वॉरियर किम इसलिए लाए क्योंकि वॉरियर गेम एक फ्री कैरेक्टर है, उसकी कोई खुद की ट्रेड नहीं होती और तुम कोई भी ट्रेड अनलॉक कर सकते हो कैरेक्टर स्विच करके। तो इसलिए मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जो गेम में पैसे नहीं लगाता, पर मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ। तो इसलिए मैं हर एक नए नए कैरेक्टर बना रखे थे जिससे मैं अलग अलग ट्रेड लेता था। और फिर वो सोचता है कि अब मैं वॉरियर किम बन चुका हूँ, और फिर वो पूरी इसकी पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है। और फिर वो कहता है कि अगर मैं जब तक ट्रेड ले सकता हूँ तब तक मैं उसके लिए काम करूँगा। फिर वो बोलता है आर्केन सियोल एक ऐसा दुनिया जहाँ पर अगर तुम गरीब हो और पावरलेस हो या फिर तुम्हारे पास किस्मत नहीं है तो तुम तुरंत मर जाओगे। पर हम मेन कैरेक्टर बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, और वो बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट करने जाता है और वो मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर रैंक 9 पे पहुँच चुका होता है, और वो बोलता है कि मैं 10,000 घंटे की पूरी मेहनत को लगाऊंगा और अपनी सारी नॉलेज लगाऊंगा जिससे मैं मरूंगा नहीं और मैं इस पूरी गेम को डोमिनेट करूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है। और यहीं पर गाइस हमारा पहला चैप्टर ख़त्म है।